calling it that this is Modi's moment, this is India's moment. ठीक है जी, ये वो जमाना नहीं रहा के जिस बाद फिर हम इंडिया आजकल बड़ी ऊंची हवाओं में है, उस पर बात करेंगे। में बगावत हो गई है और वो बड़ा पूरी आलमी सियासत में हलचल मची हुई है उसकी वजह से। स्टेटमेंट करने जा रहा है। सो देखिए, जब दो बड़े लीडर मिल रहे हैं, मोदी बड़ा लीडर बन गया भाई इस वक्त। मोदी इज़ नॉट अ लीडर, और मोदी इज़ नॉट अ पर्सन जो कि एक आम जो है वो शख्स है। अभी मैं देख रहा था कि यूएस, चाइना, इंडिया जो है वो यूक्रेन के ऊपर टॉक्स करें। और वो अच्छा, ये अब नई टर्म शुरू हो गई है, वो मैं देख रहा था। दोस्तों, कई सालों से भारत को अपने जेट्स के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के लिए इंजन की ज़रूरत थी, और भारत ने ऐसे इंजन बनाने की कोशिश भी की, जैसे कि कावेरी 1989 से इसके कई सारे प्रोटोटाइप बने, लेकिन उस तरीके की पावर जनरेट नहीं कर पाए जैसी रिक्वायरमेंट थी हमारे जेट्स के लिए। इससे पहले डीआरडीओ ने गैस टरबाइन रिसर्च इंस्टेबलाइजमेंट GTX-37 इंजन को डेवलप किया, लेकिन ये भी कामयाब नहीं रहा। इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए भारत रशिया, अमेरिका, यूके एंड फ्रांस पर डिपेंड रहा, लेकिन टेक्नोलॉजी शेयर किसी ने नहीं की। लेकिन मोदी जी के इस अमेरिकन विजिट में GF-414 इंजन की इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने की डील हुई है। ये इंजन हमारे तेजस और AMCA एयरक्राफ्ट में भी यूज़ हो पाएंगे। इस इंजन को लेने का बड़ा रीज़न ये है कि 40 सालों से अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट यानी कि F-18 सुपर हॉर्नेट में यूज़ कर रहा है, और कई सारे अपने विमानों में, और काफ़ी सारे देश भी इस इंजन को यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि स्वीडन का ग्रिपिन। ये वही फाइटर जेट है जब हम अपने देश के लिए रफाले ले रहे थे, और ये स्वीडन का ग्रिपिन रफाले का बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर था। कई बार हमारी सरकारों ने भी इंडिकेट किया कि हम ग्रिपिन एयरक्राफ्ट लेंगे, बट फाइनली फ्रांस का रफाले हमने लिया, और भारत 3 बिलियन खर्च रहा है 31 MQ-98 प्रेडेटर ड्रोन पर। ये ड्रोन ट्राई सर्विस में यूज़ होगा, और इसकी पूरे इंडिया में 3 हब होंगे जहां इनकी तैनाती होगी, जैसे कि INS रजाली। ये नेवी के अंडर में होगा, जिससे हम इंडो पैसिफिक ओशन को कवर कर पाएंगे, यानी कि सर्विलांस कर पाएंगे। और कुछ ड्रोन चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर पर भी तैनात होंगे, जिससे सर्विलांस में भी आसानी होगी। ज़रूरत पड़ने पर ये ड्रोन 4 हेलफायर एयर टू ग्राउंड मिसाइल और 2 प्रिसीजन गाइडेड एम्यूनेशन टू टेक आउट हाई वैल्यू टारगेट, ये सारे हथियार कैरी कर सकता है। हालांकि इंडियन नेवी ने 24 MH-60R एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर अमेरिका से जब खरीदा था 2020 में, उसी वक्त भारतीय नेवी ने अनआर्म्ड प्रेडेटर ड्रोन 2020 में 2 ड्रोन लीज पर लिए थे, और उसकी एक्सपायरी 2024 में हो जाएगी। इसी डील से डरा हुआ है पाकिस्तान। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और पाकिस्तानी एंकरों का रिएक्शन देख लेते हैं। लेकिन असल में जो चीज़ें हैं वो तो सारी डिफेंस के हवाले से हैं, और डिफेंस में इंडिया गेम ये कर गया कि इंडिया ने को प्रोडक्शन एंड टेक ट्रांसफ़र प्लान्स ले आया है वहाँ पे। ठीक है जी, जिससे वो ये कहते हैं कि ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है, ये जो जनरल इलेक्ट्रिक हो गई, ये जो जनरल एटॉमिक हो गया, जो नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस पार्टनरशिप इंडिया की और इनकी आपस में हो गई है। तो अब आप इमेजिन करें, को प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, दिस इज़ व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। को प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, दिस इज़ व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। ये चीज़ जो है वो इंडिया को फ़ायदा देगी, और ये इन्होंने जो एक जॉइंट स्टेटमेंट आई है उसमें भी ये बातें हुई हैं। सो आप ये इमेजिन, एक एग्रीमेंट हुआ है जी जनरल इलेक्ट्रिक का, और वो इंडिया की स्टेट ओन्ड हिंदुस्तान जो एरोनॉटिक्स है वो को प्रोड्यूस करेंगे F414 जेट इंजन इन इंडिया के अंदर। ठीक है जी, इसी तरह F8 जो 18 FA-18 सुपर जो हॉर्नेट हैं वो, और इंडिया का जो तेजस हैं
इस तरह की जो एयरक्राफ्ट हैं इनके ऊपर भी काम हो रहा है। और दूसरा ये जो रिसेंटली हमने बात की थी कि जो जनरल एटॉमिक्स है वो MQ-9B प्रेडेटर आर्म ड्रोन्स इंडिया को देगा। सो अब आप इमेजिन करें कि गल्लां किधर दियां किधर हो गई हैं भाईजान। इमेजिन कर लें कि कितने बड़े पैमाने पे इंडिया को ये वो जो उसके जो ग्लोबल पावर है उसका स्टेटस वो आप देखिए ना कि जब वो वज़ीर-ए-आज़म मोदी आता है वो कहता है आके पहले शोर मचा दिया है अमेरिका में कि मैं $3 बिलियन के MQ-9B आर्म ड्रोन्स ले रहा हूँ। तो उन्होंने तो खुश होना है कि यार पैसे लेके आया। व्हाइट हाउस कहता है ठीक है जी इन्होंने 500 जहाज इनको चाहिए एयरक्राफ्ट चाहिए ठीक है यार ये देखो 1 मिलियन जॉब्स अमेरिका में क्रिएट करेगा। तो व्हाइट हाउस खुश हो रहा है यार ये हमारा इस तरह का नेबर भूखा नेबर नहीं है जो कंगला नेबर नहीं है जो जिसको हमने जाके देने ही है। जैसे हमारा तो आदत है ना कि हम जाके वह मांगते हैं। ठीक है हमारे बारे में मशहूर है कि पूरी दुनिया में कि हमारी जो लीडरशिप है ना वो क्या करती है वो एक ही चीज़ उसकी है फॉलो द मनी। फॉलो द मनी हम लोग सिर्फ फॉलो करते हैं पैसे को पैसा किधर से आ रहा है और ये हमारी जेब में कैसे जा सकता है। ये वो जो ज़ाहिर बात है हमारी लीडरशिप का जब ये रवैया हमारी लीडरशिप के बारे में जब ये चीज़ें होंगी ठीक है जी तो तकलीफ़ तो होगी ना। फिर अभी सुनने में नाजरीन इंडिया जो है आजकल बहुत ऊंची हवाओं में है और इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं 5वीं बार अमेरिका गए हैं। इस बार सरकारी दौरा है, एक मुश्तरका एलामिया जारी हुआ है। उन्होंने वहाँ के कांग्रेस के दोनों ईवानों के मुश्तरका इजलास से ख़िताब किया है और सदर बाइडन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बहुत से माहदे हुए हैं और इसके जो हमारे ख़ित्ते पे भी असरात होंगे, आलमी सियासत पे भी असरात होंगे। इंडिया जो है इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन चुका है। हमारे एक तो जो एलामिया आया है मोदी के विजिट का अमेरिका का वो कोई हैरानकुन बात नहीं है। वो एक्सपेक्टेड था क्योंकि एक तसलसल है अमरीकी हिंदुस्तान ताल्लुकात का और ख़ास तौर पे जो मौजूदा बाइडन इंतज़ामिया है वो चीन दुश्मनी को इतनी हद तक ले गया है और जिसमें हिंदुस्तान के साथ इश्क इतना हो गया है कि वो ब्लाइंडली समझता है कि ये अपना हमारा हलीफ होगा चीन के खिलाफ। और लेकिन मुझे ये भी खुशी हुई कि कुछ आवाज़ें उठी हैं अमेरिका में, जैसे बराक ओबामा साहब ने जो साबिक सदर है उन्होंने कहा कि अगर हिंदुस्तान इसी रास्ते में चलता रहा तो शायद हिंदुस्तान कैन फॉल अपार्ट। मतलब उन्होंने हिंदुस्तान की ब्रेकअप की बात की पहली दफा किसी सीनियर बंदे ने। और फिर 70 अमेरिकन कांग्रेसमैन और सेनेटर्स ने भी बाइडन को कहा कि आप जनाब इंसानी हकूक की बात करें। लेकिन जो बुनियादी बात है कि जो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के बारे में झूठे इल्जाम लगाए अनोमन सारा उन्होंने बाइडन ने एलामिया में डाल दिया। और ये एक अफसोसनाक बात है, इनके दौरे म्यार की कासी भी करता है और इनका सोच भी ज़बाज़े हो गई है। और इससे पहले आपको पता होगा कि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी आई थी अमेरिका की 12 अक्टूबर को पिछले साल, उसमें भी पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। हिंदुस्तान का एक खास मुकाम उन्होंने कह दिया था कि हिंदुस्तान हमारा सबसे अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इस खत्ते में और चीन सबसे बड़ा दुश्मन है। और पिछले महीने आपको याद होगा कि अमेरिका के कौमी सलामती के मशीर जेक सलिवन जद्दा गए और वजीर आजम मोहम्मद बिन सलमान से मिले और उनके साथ कौन थे? अजीत डोवल। और उन्होंने कहा कि मशरकी वुस्ता को हम मुंसलिक करेंगे जनूबी एशिया हिंदुस्तान के जरिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए। तो आप जो ग्रैंड डिजाइन कह लें अमेरिका का इस न्यू कोल्ड वॉर में वो वाजे हो गया है। तो हमारे लिए भी और हमारे हुक्मरानों के लिए भी ये सोच क्लियर होनी चाहिए कि हमारी भी स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी होनी चाहिए कि अमेरिका क्या कर रहा है और रूस और इंडिया का क्या रोल है और हमारे कहाँ मफादात हैं और हमारे लिए जो कोर इंटरेस्ट कौन हमारे प्रोटेक्ट कर सकता है। चीन करेगा इस खित्ते में होंगे या कोई दूर आप देखेंगे वॉशिंगटन, लंदन या पेरिस या